ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू योम जमहूरिया की माक़ाबिल शाम पर आज मुल्क को खिताब करेंगी। आकाशवाणी के सभी नेशनल चैनल पर इसका नशरिया शाम 7 बजे से होगा। दूरदर्शन के सभी चैनल हिंदी और अंग्रेज़ी में इसे नश्र करेंगे। इसके बाद दूरदर्शन के रीजनल चैनल्स पर मकामी ज़ुबानों में इसका नशरिया किया जाएगा। आकाशवाणी अपने रीजनल चैनल्स पर रात 9:30 बजे से मकामी ज़ुबानों में सदर जमहूरिया का खिताब नश्र करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क का आइन यौम जमहूरिया के रोज़ ही वजूद में आया। उन्होंने कहा कि ये दिन आइन के बानी के तईं तशक्कुर का इजहार करने का मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए अपने ख़यालात बांट रहे थे। आज नेशनल वोटर्स डे का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि राय दहिंदगान ही जमहूरियत की रूह है। उन्होंने कहा, जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क के लोग बहुत इनोवेटिव हैं। कुछ लोग दिक्कतों का हल स्टार्टअप के ज़रिए करते हैं और कुछ लोग माशरे की इज्तिमाई ताकत से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक कोशिश उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आई है। तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ करती, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई, स्थानीय लोग और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हमारी सकाफत और त्यौहार पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। इस तरह की कल्चरल वाइब्रेंसी को बनाए रखने में हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों का खुसूसी ताउन है। वो जहाँ भी हैं अपनी सकाफत के बुनियादी जज्बे को महफूज करके उसे आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने एक पेड़ माँ के नाम चलाई जा रही मुहिम का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुहिम से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक मुल्क में 200 करोड़ से ज़्यादा शजरकारी की जा चुकी है और इससे जाहिर होता है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अब लोग ज़्यादा बेदार हैं और किसी न किसी तरह से अपना ताउन देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने श्री अन्न पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि श्री अन्न से किसानों की आमदनी में इजाफे के साथ ही ये लोगों की सेहत में भी इसलाह की गारंटी बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले महीने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होने जा रहा है। ये इजलास AI की दुनिया में हिंदुस्तान की तरक्की और हुसूलियाबियों को सामने लाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल शाम माली साल 2026-27 की बजट तजवीज़ को लेकर आला अफसरान के साथ जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग में वज़ीर आला ने अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि रियासत का बजट अवामी बहबूद पर मरकूज़ होना चाहिए और तैयारी इसी के मुताबिक की जाए। उन्होंने कहा कि अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर, ख़वातीन, नौजवान और मुआशरे के महरूम तबके की ज़िंदगी में मज़बत तब्दीली लाना ही बजट की रूह होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आज नई दिल्ली में 16वीं कौमी यौम राय दहिंदगान का इनेकाद किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। इस साल कौमी यौम राय दहिंदगान का मौजू मेरा भारत मेरा वोट है, जिसका नारा है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। ये दिन हर साल हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन के क़याम की याद में मनाया जाता है। आज पूरे मुल्क में इस मौके पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रियासती सतही आलीशान प्रोग्राम का इनेकाद इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे से होगा। इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिढ़वा बतौर मेहमान खुसूसी शामिल होंगे। प्रोग्राम में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में बेहतरीन ताउन देने वाले BLO, DEO और ERO को एजाज से नवाजा जाएगा।
कौमी यौम राय दहिंदगान 2026 के मौके पर हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत खेल के तहत एक खुद मुख्तार तंजीम मेरा युवा भारत आज मुल्क गिर पैदल मार्च संडे ऑन साइकिल का इनेकाद कर रहा है। इसके तहत सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों की दारुल हुकूमत और ज़िला सदर दफ्तरों में सरगर्मियाँ मुनक़िद की जा रही हैं। इस सिलसिले में भदोई में भी साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। बिजनौर और अमरोहा में इस मौके पर हलफ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम हुआ। श्रावस्ती में इस सिलसिले में बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।